छाए जगमगात मणि कंभल माहे मन हो मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम दिया हो अनूपा कुंवर कुंवर कल भावरी ले नयने नाभ सब सादर। और जुगल स्वरूप का वर्णन नहीं होता महाराज। मानो करोड़ों करोड़ों रति कामदेव रूप धारण करके परिक्रमा लगा रहे हैं। आज भगवान राम जी की और मैया जानकी जी के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए कुंवर कुंवर कलि भावर देहि नयन लाभ सब सादर लेहि। सभी लोग अपने नयनों के माध्यम से आनंद ले रहे हैं भगवान राम जी के सुंदर। और गुरुदेव ने भगवान को आज्ञा दी और सीता मैया बैठ गई। परिक्रमा हो गया, फेरे हो गए। भगवान राम जी मैया जानकी जी एक आसन पर बैठ गए और बैठने के बाद गुरुदेव ने कहा क्या कि राम सिए सिर सिंदूर देहि। और शोभा इतनी सुंदर वर्णन महिमा गाई है संतों ने। राम श्री सिरे सिंदूर देहि राम श्री सिरे सिंदूर देहि शोभा कही ना जग दिल के शोभा कही ना जग दिल के बहुरी बसीत दिल अनुशासन बहुरी बसीत दिल अनुशासन दुल्हन गए एक आसन पर दुल्हन गए एक आसन। और गुरुदेव ने आज्ञा दिया सिंदूर दान के बाद वर और कन्या एक साथ बैठ गए। मां प्रभु के बामांग में आ गई। चक्रवर्ती जी महाराज अच्छे स्वरूप का दर्शन किए, मानो अपना पुण्य का परमार्थ फल मिल गया और बुलाए। गुरुदेव ने यहाँ बड़ी अच्छी बात है, बाबू शांत रहो 2 मिनट केवल। यहाँ बड़ी अच्छी बात है, गुरुदेव ने राजा जनक जी को बुलाए। जनक जी को बुलाए गुरुदेव ने, कहा राजन घर में और कन्याएं तो नहीं है, मंडप एक, पहले से कोई तैयारी नहीं, दुल्हा एक, मंडप एक, दुल्हन एक, संजोग बड़ा सुंदर है। गुरुदेव ने कहा कि राजन घर में और कन्याएं हैं। राजा जनक जी ने कहा हाँ गुरुदेव अभी तो घर में 3-3 कन्याएं हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि अरे प्रभु हे राजन विलंब किस बात की है, अरे 3 कन्याएं घर में हैं तो 3 दुल्हा सरकार इधर भी बैठे हैं, बुला लाओ। अब देखो कितना सुंदर संजोग बन रहा है। एक मंडप, कोई तैयारी नहीं, दुल्हा एक दुल्हन एक, विवाह हो गया और उसी मंडप में एक साथ 4-4 दुल्हा सरकार और 4-4 दुल्हन। अगर मानो किसी के घर ऐसा संजोग बने तो महाराज यहां भी बनेगा वहां भी बनेगा, लेकिन बहुत कम संजोग बनता है। पहले होता था, हम भी देखे हैं कि एक घर में 2 शादी एक ही दिन हो जाती थी, लेकिन अब बहुत कम। अब तो 10-12 साल से दिखाई नहीं पड़ता महाराज ऐसा। आइए अब वहां की सखियां क्या गा रही हैं। जब एक मंडप में 4 दुल्हा और 4 दुल्हन एक साथ हैं तो वहां की सखियां इतना गारी गा रही हैं, और किसको? केवल राम जी को।
कि राम जी अगर ना आए होते तो धनुष ना तोड़ते और ना 4-4 विवाह करके अयोध्या जाते। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सभी लोग आइए भगवान राम जी के लिए जय हो। सावर कोरे कोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर कोरे कोरे जोड़िया जहान है, अखियाँ न देखली सुने ली ना कान है, अखियाँ न देखली सुने ली ना कान है। और जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारों बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जोगी मुनि जप तप कैलन, जोगी मुनि जप तप कैलन, हमरे मिथिला में मेहमान भैलन, हमरे मिथिला में मेहमान भैलन। आज लोढ़ा से सिपाही इनकर काल सखिया, आज लोढ़ा से सिपाही इनकर काल सखिया, चारों कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल
भगवान की जय हो, चारों दुल्हा सरकार की। जय हो। और जनकपुर की सब सखियां लाला को रिझा रही हैं, गा रही हैं, और लाला के जैसे जैसे रूप बनते गए वैसे वैसे सखियां सब बताई कि अगर मुनि जी के साथ नहीं आए होते, जब तक नहीं करते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। और लास्ट पंक्ति, विवाह में लोढ़ा का बहुत महत्व है, बाबा बताए। हाँ? बिना लोढ़ा के विवाह संपन्न नहीं होगा। और लोग लोढ़ा को हंसी में लेते हैं, लेकिन लोढ़ा का एक प्रमाण है महाराज कि क्यों स्पर्श कराया जाता है, कि मानव जीवन में कितना भी सुख मिले, कितना भी दुख मिले, पर पत्नी पति का पीछा जीवन में नहीं छोड़ती है। हाँ? वो पकड़े रहे। और कितना भी दुख आए तो पत्थर को कितना तरासा जाता है, लेकिन सहन करने की क्षमता है। तो उसी पत्थर को एक प्रमाण दिया जाता है कि कितना भी दुख आ जाए तो दुख में ऊब करके गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, पत्थर के जैसा कठोर बनो। और विवाह में धान का लावा क्यों परछा जाता है, इसकी भी संतों ने बहुत महिमा गाई है। समय कम है इसलिए थोड़े ही में आई है। हाँ? कि धान का लावा, अभी समय धान का समय चल रहा है, उखाए फिर बैठाए और पानी चलाए, धूप में छांव में, कैसे किस स्थिति में धान खड़ा रहता महाराज। हाँ? उसके बाद उसको काटेंगे और दाएंगे, और दाएं के बाद आग खूब गर्म होगा और खूब गर्म आग पे करके उसे भूजा जाएगा। इतना तपस्या होता है, लेकिन फिर भी धान अपना पीछा नहीं छोड़ता, चाहे थोड़ा भी पकड़े रहेगा, वो चबद करके रहता है। इसीलिए ऐसा कल्पना किया जाता है कि मानव जीवन है, कभी सुख बहुत मिलेंगे, कभी दुख मिलेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि घर में अगर आज रुपया ना हो तो पति बेचारा चाय ना पावे। हाँ, बिल्कुल नहीं। और पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए कि पति के रूप, पति के चेहरे को देख करके पत्नी समझ जाए कि पति की जरूरत है क्या। अब कहने के बाद समझ में आए तब तुम्हारा सीताराम बताना पड़े। अब ऐसा नहीं कि दुकान पे दिन भर बेचारे बिजी रहे और शाम को आए और हाल ना चाल ना चाय ना पानी, लंबा लिस्ट पकड़ा दो आप भी, तब काम नहीं बनेगा। अरे पहले सेवा करो, चाय पानी मिले, हाल चाल हो जाए, फिर लिस्ट पकड़ाओ, सब सामान भी आ जाएगा। अब पहुंचते लिस्ट दे दोगे तब मामला। आइए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब चारों दुल्हा के लिए वहां की सखियां खूब गा रही हैं। विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद कहाँ जाते हैं लोग? हाँ, सबसे पहली परंपरा क्या होती है? गाड़ी तो बहुत है, एक एक मिनट की गाड़ी। हाँ, लेकिन मानो कोहबर है, कोहबर के बाद आएंगे बासी, बहुत सारी। आइए दो दो लाइन में सभी को याद करते हुए चलेंगे। अरे दुल्हा सरकार तू तो दुनिया के सार कहे भूलते हो ना। दुल्हा सरकार तू तो दुनिया के सार कहे भूलते हो ना। दुल्हा सरकार तू तो दुनिया के सार कहे भूलते हो ना। दुल्हा सरकार तू तो दुनिया के सार कहे भूलते हो ना। भूलते हो ना, कहे भूलते हो ना। दुल्हा सरकार तू तो दुनिया के सार कहे बोलते हो ना। दुल्हा सरकार
तो दुनिया के सार। देखिए बहुत है, अब बहुत ज्यादा समय ना लेकर के एक जो सबसे अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात क्या है, अगर गाएं गारी बासी तो बहुत ही समय लगा, इसीलिए बहुत ज्यादा ना लेकर के अच्छी बातें। हाँ इसके बाद भगवान का सुंदर उत्सव मनाया जाएगा, उसके बाद सभी लोग फिर बैठेंगे और विवाह विदाई। विदाई सुनिएगा, बड़ी अच्छी गीत है विदाई गीत। अगर किसी को जरूरत भी होगा तो विदाई गीत हमसे ले लीजिएगा, बिल्कुल उसको पढ़िए और अच्छा शिक्षा अपनी बिटिया को दीजिए। आइए दूसरी बात क्या है, कहते महाराज जनकपुर के लोग क्या कहते हैं राम जी से कि हे राम जी, हे पहुना, एक महीना तो हो गया, 15 दिन पहले आए हो और अभी जैसे थे वैसे के वैसे हो। कैसे हो? अभी करिया हो और करिए बने हो। अरे 1 महीना का समय और दे दो तो इतनी सेवा हम जनकपुर के लोग करेंगे कि करिया से गोरहर बना के भेज दे अयोध्या। हाँ तो आइए हम सैयापुर के लोग भी राम जी को खूब सुंदर संवारेंगे, सजाएंगे। कैसे कैसे सजाएंगे, कम से कम ताली सभी लोग बजाएंगे तभी समझ जाएंगे। अरे जौना सुखवा ससुरारी में, जौना सुखवा ससुरारी में, तौना सुखवा कहूना ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए बहुना यही मिथिले में रहूना। सभी लोग सजाइए। बहुना यही मिथिले में रहूना, ए बहुना यही मिथिले में रहूना। रोज सवेरे उठन मन के भीतर से नहवाई हो, रोज सवेरे उठन मन के भीतर से नहवाई हो, रोज सवेरे उठन मन के भीतर से नहवाई हो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाई हो, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाई हो। झूठ कहत ना पानी बतिया हो, झूठ कहत ना पानी बतिया, मौका को दे होना, एक बहुना यही मिथिले में रहूना, एक बहुना यही मिथिले में रहूना। जय हो, जय हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारे हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारे। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के तारे हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के तारे। बारी बारी हम करब चिरौरी हो, बारी बारी हम करब चिरौरी, मौका को दे होना, ए बहुना यही मिथिले में रहूना, ए बहुना यही मिथिले में रहूना। जय हो। जय हो। कमला विमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई हो, कमला विमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई। सावन में कचरी गा गा के झूला खूब झूला
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब देखो आप लोग कल भी नहीं उत्सव मनाए झूम के, आज भी नहीं। हाँ, आप लोग अपने अपने स्थान पे भाव से खड़े हो जाइए, क्योंकि गारी गाएंगे तो रात बीत जाएगी और खड़े हो जाइए। इसलिए आप माताएं खूब गाती हैं गारी वारी विवाह में। हाँ, हम तो विवाह भी कराते हैं, सब देखते हैं, खूब गाती हैं। अब विवाह उत्सव मनाएंगे, उसके बाद मैया जानकी जी की विदाई होगी। विदाई अच्छे से सुनना पहले। उसके बाद विदाई गीत, उसके बाद आरती प्रसाद। तभी सब लोग, अभी आप लोग को जाना नहीं कि खड़े हो गए बस आरती हो जाएगी आप लोग चले जाएंगे। आज और कल 2 दिन का समय, आज तो धीरे धीरे बीत रहा है। कल अयोध्या में राम जी राजा बनेंगे। कल सभी माताएं बहनें भाइयों जो भी आएंगे खाली हाथ नहीं आएंगे, अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा अबीर जरूर लेके आएंगे। अबीर फल जो भी ला सकें, लेकिन अबीर सभी लोग लेके आएंगे। आइए सभी लोग भाव से गाइएगा और बजाइएगा। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तूने ना नैना नैना, तूने ना नैना नैना, तूने ना घन श्याम, तूने ना घन श्याम। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तूने ना नैना नैना, नैना नैना नैना, तूने ना घन श्याम, तूने ना कटारी, तूने ना घन श्याम आप लोग को खड़ा इसलिए किया गया है कि शरीर की थकावट ना दूर, इसीलिए किया गया कि खूब बाराती बन के आए हो और खूब आराम कियो, खूब राम जी के दुल्हा सरकार को देखे हो। तो कम से कम अब धीरे धीरे आरती की तरफ पहुंच रहे हो, तो खूब दोनों हाथ खोल करके ताली बजाओ कि लगे कि हाँ उत्साह है। ऐसा ना हो कि बस ऐसे हाथ बांधे बैठे रहो, बिल्कुल नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। बस आज और कल, फिर कभी अवसर मिलेगा तो देखा जाएगा, नहीं तो ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी। आइए खोल करके बजाइए हाथ। भर लो तुझे अपनी में बाहों में, आजा भर लो तुझे अपनी में बाहों में, आजा छुपा लो तुझे दिल की निगाहों में, आजा छुपा लो तुझे दिल की निगाहों में। दीवाना ने विचार के कहा पुकार के, दीवाना ने विचार के कहा पुकार के। तूने न लेना लेना, तूने न लेना लेना, तूने न घन श्याम,
भगवान की, समय माता की। अब शांति से बस 5 मिनट और बैठ जाइए, उसके बाद विदाई गीत हो, उसके बाद आरती हो।